बहुत नहीं लग रहा, लेकिन आपको इसके ना मास्क और चश्मा रखने लायक है। पीपल वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सच बताऊं तो अभी हो गई है रात और मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो पता नहीं कैसे हम एडिट करने के लिए सारे वीडियोस देखना स्टार्ट किया तो मालूम चला उड़ गया है। तो हम क्या, कोई बात नहीं, हम क्या ही कर सकते हैं, अब उड़ गया तो उड़ गया, वापस से रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने मेरा कल के व्लॉग में देखा था कि मैंने हेयर कलरिंग कराई है सब कुछ, तो मेरा लुक भी थोड़ा चेंज करना था मुझे। फिर मैंने आपको बताया कि हम लोग कलर चेंज करने के बाद अपना नैनोप्लास्टिक कराएंगे, मींस बोटॉक्स कराएंगे अपने हेयर का, सो दैट कि हमारे हेयर एकदम स्मूथ और फुल ऑफ प्रोटीन हो जाए। तो बस आप देखिए कि आज मेरे दिन में मैंने वही करवाया है और कैसे करवाया है। निक भी बेचारा कैसे घर पे था। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। निक और हम बैठ गए हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पे। निक भाई सब कह रहे हैं खाओ खाओ मम्मा, खाओ 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 खाओ, इधर ज्यादा कह रहे हैं। हम कहें कि भाई आंटी मशीन तो है नहीं, 2 मिनट्स वेट करो। तो क्राई वाला फेस बना लिया हूँ। कैमरे में देखे फन करने लगता है। आ गया? थैंक यू बोल दिया आपने आंटी को? नो टच, नो टच। ओके। तो आज ब्रेकफास्ट में हमारे बना है पोहा। ओके, फूफू ईट करा दूंगी। हाउ इज इट? गुड? No bad. नॉट बैड, गुड। Bad. Good. No kiss. नो टच। रम्मा को देखते हैं नो टच। क्यों नहीं कानूंगी? सावन में रोज जाते हैं मंदिर, बस मंदिर होकर के आ रहे हैं। हो गए हम रेडी जाने के लिए सैलून। एक भाई साहब को करा दिया है ब्रेकफास्ट, सब कुछ हो चुका है। लेकिन बात यह है कि मेरे यहाँ कल रात से बारिश हो रही है। ऑल्दो मेरे को 2 टावर बगल में ही जाना है, लेकिन बारिश कल रात से हो रही है तो ऑब्वियस बात है नीचे हो सकता है बहुत पानी सा लग गया हो या कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। चलिए जल्दी से लेते हैं अम्ब्रेला और निकलते हैं सैलून के लिए। क्या पता चल गया कि हम जा रहे हैं, वो रो रहा है। लेकिन अगर हम रुक गए ना तो फिर तो वो और रोएगा। आगे जाके देख रहे थे कि वो चुप हुआ कि नहीं, वो चुप हो गया, खेलने लगा तुरंत ही भूल जाता है हर चीज। और बच्चों का तो मन ही ऐसा होता है ना कि वो तुरंत भूल जाते हैं और किसी और चीज में बिजी हो जाते हैं। बहुत तेज तेज बारिश हो रही है। लेट्स गो। एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि बारिश रोक नहीं सकती हमको। अच्छा है, रोड क्लीन है, नो स्लिपरी नथिंग। सो आई एम बैक इन द सैलून। तो जैसे ही हम सैलून पहुंचे उन्होंने कहा मेरे को हेड वॉश कराने के लिए। हम कहे भैया अभी कल शाम को तो हेड वॉश करके गए थे, सुबह ही वापस से आ गए तो क्या ही हेड वॉश करना, क्या ही गंदा हो गया होगा मेरे बाल को। तो बस उन्होंने मेरे पूरे बाल को कर दिया वेट और उसके बाद नैनोप्लास्टिक का क्रीम एप्लीकेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका मेन यही था कि उसकी एकदम पतली पतली स्ट्रैंड लेना और बहुत ही अच्छे से आपको क्रीम अप्लाई करना है इसमें। लेकिन इसका बहुत बड़ा डीमेरिट ये है कि जब आप क्रीम अप्लाई करते हैं तो वो क्रीम आपके आँख में इतना ज़्यादा लग रहा होता है कि आंसू रुकते ही नहीं हैं। तो बस देखिए भैया ने बहुत ही अच्छे से मेरे एकदम पतले पतले बाल लेकर के उन्होंने क्रीम को अप्लाई किया था। जितना ज़्यादा अच्छा क्रीम एप्लीकेशन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा आपका एंड रिजल्ट आएगा। तो हो गया मेरे पूरे बाल पे क्रीम एप्लीकेशन। अब इसको छोड़ना है पूरे 1 घंटे के लिए। उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था कि अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन हम सोचे घर पे निक है, उसके भी आंख में क्रीम लगेगा तो उससे अच्छा है कि हम सैलून में ही वेट करते हैं। तो जब हम सैलून में थे तो शैंश निक को ले गया था घुमाने के लिए ताकि उसका भी मन लगा रहे। हाय निक, how are you? Nice? Not tall. No, I'm not throwing it. You're having fun? A bit. Let's go. Okay. Open car. Open car. Okay. Now
Gumu. Gummu? Okay, let's go. Hi Nick, Hi. how are you? Let's Nice. See, go back. one more cow is there. When the car check, more cow. Yes. Fun आ रहा है, fun. Car. Oh, What happened? car. Oh, again housefly. तेज महक रहा है भैया, इतनी तेज महक रहा है। तो 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। टाइम है अब इस पूरे के पूरे क्रीम को मेरे बाल में इंड्यूस करने का, जो होता है हेयर ड्रायर के थ्रू। हमको लगा था कि भैया के पास मास्क और ग्लासेस होंगे जो कि हम लगा लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस प्रोसेस में ये जब क्रीम उड़ता है तो वो कितना ज़्यादा मेरी नाक, आँख, मुँह में लगता है और आप बिल्कुल भी सांस लेने के काबिल नहीं बचते हो। तो बहुत ज़रूरी है कि मास्क होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भैया के पास एट प्रेजेंट मास्क और ग्लासेस नहीं थे। तो फिर हम कहे कि कोई बात नहीं, नैपकिन यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज शांश और निक भी बाहर गए हुए थे। तो हम शांश से मंगा भी नहीं पा रहे थे कि मेरे ग्लासेस और मास्क ला करके दे दो। एक बात बताओ भैया, इससे कहते हैं हेयर में प्रोटीन रहता है, इससे हम इतना हीट वर्क कराते हैं इस पे तो वो खराब भी जाता है, हीट से लॉक होता है बाल में। बहुत तेज लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए ना मास्क और चश्मा रखने लायक है। आँख में लग रहा हो। बहुत तेज लगा आपको, मेरे मुंह में बोल रहे थे ना, फोन आया था, लगा मेरे मुंह में चला गया है। हो गया मेरा पूरा बाल ब्लो ड्राई, और ब्लो ड्राई के बाद ही कितना खूबसूरत लगने लगा है मेरा बाल। लेकिन मेरे आँख की कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था मेरे को आँख में। लेकिन बाल देखकर कितनी खुशी मिल रही थी ना कि अरे छोड़ो आँख का क्या ही है, अभी पानी से धुल लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को अपना बाल। और देखिए अब हाईलाइट से मेरी थोड़ी ज़्यादा पता चल रही है। और ये देखिए मेरी आँख कैसे लाल लाल सा हो गया है पूरा आगे पीछे। मेरे मुंह में भी थोड़ा सा चला गया केमिकल लग रहा है। तो अब टाइम आ गया है मेरे बाल को आयन करने का, मतलब स्ट्रेट करने का। और स्ट्रेट करने में भी यही है कि एकदम पतले से पतला स्ट्रैंड लेना है उसको स्ट्रेट करने के लिए, सो दैट जितना ज़्यादा अच्छा आयन होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा मेरा एंड रिजल्ट में बाल स्ट्रेट दिखेगा और मैक्सिमम नेचुरल दिखेगा, और वो भी फुल ऑन प्रोटीन शाइन के साथ। शांश का ऑफिस जाने का टाइम हो गया, इस समय 4 बज रहे हैं। तो शांश निक को देने के लिए आया, लेकिन शांश का मुंह देखिए उसको पहले से ही केमिकल महकने लगा है कि अंदर आते ही कुछ केमिकल सा महक रहा है। हाय मम्मा, गोदी में क्यों आए हैं? जाने दो बेटा पापा को। नहीं बेटा आप सेट करो, मैं बाद में सेट करूँगा। पापा ऑफिस जा रहे हैं ना अभी। आप सेट करो, मैं यहाँ स्टैंड किया हूँ। निक भाई साहब तो बिल्कुल पापा को नहीं छोड़ रहे थे, वो किस तरह से मना करके उसको बैठाया हुआ है और कह रहा है कि पापा अब चलो बैग खोलो, कुछ खाने का नम निकालो। तो पहले इनका निकलता है इसमें से चना, तो ये चना खाएंगे भाई पहले। तो ये देखिए, ऑफिस जाना है बेटा, जाने दो। पापा प्लीज पापा प्लीज कम। 2 दिन में पापा ज्यादा प्यार हो गया क्या? पापा पापा कैशियो निकालो।
फाइनली मेरे बालों की स्ट्रेटनिंग जो है वो कंप्लीट होने वाली है। पूरा का पूरा 1 घंटा लगा है मेरे बाल को आयन करने में। कीवी ईट किए थे? कौन दिया था? पापा हैंड से ईट किए थे। जाने तो पापा को बेटा, मैं आपको लेके चलूंगी अभी। मम्मा ऑफिस जा रहे हैं पापा, इट्स ओके, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। नो डोंट क्राई मम्मा, कम टू ड्रिंक। अब टाइम है मेरा हेड वॉश करने का। जल्दी से करते हैं हेड वॉश और देखते हैं अपना फाइनल रिजल्ट। इतने ज़्यादा हम एक्साइटेड थे। मेरे हेयर्स को क्लीन करके पहले इसमें से निकालने गया है प्रोडक्ट, इसके बाद इसके अच्छे से शैम्पू से पूरा का पूरा क्लीन किया गया है, कंडीशनर लगाया गया है। पापा पास चलूं? अभी चल रही है पापा पास। बस अंकल मेरा हेयर ना ड्राई कर देंगे ना, अब तो बस चल रही हूँ। ओके, थैंक यू, लव यू। अब फिर से हो रहा है मेरे हेयर्स का ब्लो ड्राई। इसको जल्दी जल्दी ड्राई किया जाएगा और हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मेरे फाइनल बाल पीछे से कुछ ऐसे दिख रहे हैं और अब मेरे बाल में जो कलर है वो कुछ ज़्यादा ही दिखने लगा है। जब हम लोग कोई भी ट्रीटमेंट कराते हैं अपने बाल का तो नीचे से हल्के से अनइवन हो जाते हैं, तो भैया मेरा वही यू शेप बना रहे हैं मेरे बाल को नीचे से, सो दैट कि जो लास्ट का एंड है वो बहुत ही अच्छा दिखे। चलो, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। सी, अम्ब्रेला लो। लेकिन मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा ना कि अब भाई कितना भी करो स्टाइलिंग की कोई टेंशन ही नहीं है। बाल धुलो, आपका बाल फिर ऐसे ही हो जाएगा। वाओ, कहाँ रन कर रही है, इतना तेज तेज रन करता, बहुत तेज तेज। कम रन मम्मा, कम टू मी, पक्को 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 पक्का 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 पक्का। तो आ गए हम घर वापस। हो गया मेरा नैनोप्लास्टिक, बट अब क्या है कि सब कुछ तो हो गया है, लेकिन मेरे को 2-3 दिन बचाए रखना। उन्होंने कहा है कि अपना हेयर आप टाई मत करिएगा, क्योंकि जो भी आप टाई करेंगे, जैसा करेंगे ना, उसी शेप का ही ले लेगा। तो मतलब या तो फिर अगर बाई चांस आप टाई करते हैं तो बहुत ही ढीला करें कि उस पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े बाल पे। तो बस 2-3 दिन की और बात है कि मेरे को संभाल करके रखना है अपने बालों को, उसके बाद वो वैसा सही हो जाएगा। वाह, उसका ना कोई झंझट बांधने की, ना कुछ करने की, कुछ भी नहीं। बस आप नहाइए, निकलिए, बिना झाड़े भी रहिए, तब भी आपका बाल ऐसे ही रहेगा। तो कल हम गए थे 11 बजे, आए थे शाम को 4:45 बजे अपना हेयर कलरिंग करा के, और आज हम गए थे 11:30 बजे और आए हैं शाम को 4:45 बजे। सेम ही टाइम लगा, जबकि उन्होंने कहा था मेरे को कि 2 बजे तक छोड़ देंगे, मगर नहीं। बीच में आयरन वगैरह मंगाने में भी 45 मिनट लग गया, क्यों कैसे आयनिंग करेंगे, क्योंकि आयरन वहाँ पे था ही नहीं। तो बस इन सब में भी हमारा 45 मिनट्स 1 आवर तक तो वेस्ट हो ही गया था, बट स्टिल चलो, लेकिन रिजल्ट अच्छा है तो सारी चीज़ें वर्थ हैं। बस अब जस्ट आए हैं, निक भाई साहब को सुलाएं, अब जा रहे हैं कुछ खाने, बिकॉज हम सुबह वही पोहा खा करके गए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना, मेरे को लगी बहुत ज़्यादा भूख।